बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और बहुत शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और यहाँ कुकिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जनाब आज आप सभी लोग सीख रहे हैं दही टमाटर का मसालेदार मुर्ग। बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत ही सिंपल, बड़ी ही घरेलू सी। अच्छा, इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं दाल माश फ्राई रेस्टोरेंट स्टाइल। जनाब आपकी फरमाइश थी और बहुत लंबे अरसे की थी, जो कि हमारी अपनी भूल की वजह से डिले हो गई थी। तो आज आप ये सब चीज़ें सीखेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात करें। अच्छा जी, मैं काम शुरू कर देती हूँ। नहीं, तेल नहीं डालेंगे, सबसे पहले चिकन डालेंगे। सिंपल रेसिपी है और मेरे पास 1.25 किलो के बराबर आप चिकन ले लीजिए। रेसिपी में सारी क्वांटिटीज़ मैंने दी हुई हैं। अच्छा, आज मैं होल चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें हर पोर्शन मौजूद है। चिकन जब भी आप पकाने के लिए लें, मैंने देगचे में डाल रही हूँ, पानी नहीं होना चाहिए। देखिए मैं उंडेल सकती हूँ, मेरे चिकन में पानी नहीं है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना। चलें जी, यहाँ पर 2 से 3 अदद प्याज ले सकते हैं, चॉप की हुई या पिसी हुई। मैंने पिसी हुई लिखी है, लेकिन मैंने पीसी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप उसे पीसना चाहें तो पीसें। हल्दी, अच्छा जी, पिसी हुई लाल मिर्च है, इस स्टेज पे डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने उसमें लिख दिया है आपको, तो इस वजह से मैं डाल रही हूँ। ऐसे तो कुटी हुई भी है, सारी डाल देते, पिसी हुई भी है और कुटी हुई भी है। ये मिर्चें चली गई हैं और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। पानी मेरे पास यहाँ गर्म हो रहा है, बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे। चिकन में से अपना कुदरती पानी जो है वो भी निकलने वाला है और इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है जी, मिक्स करना ज़रूरी है ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और बस ये चला गया पकने के लिए। अच्छा, उस वक्त तक पकेगा जब तक इसमें प्याज नरम हो जाए। मैंने पिसी हुई प्याज इसलिए लिखी कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि चिकन गल जाएगी, प्याज नहीं गलेगी। आमतौर पे ऐसा होता है। मैं पानी अभी और नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डालेंगे, अदरवाइज़ हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। चलिए जी, ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि यहाँ मुझे दाल का काम करना है। और इसको मैं कवर कर दूंगी। ठीक है जी, ये आ गई। अच्छा जी, दाल के लिए क्या चाहिए होगा? दाल के लिए सबसे पहले तो मैं प्याज को फ्राई करने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी चीज़ें दिखा दूँ। यहाँ पर दाल को स्लाइस करके रखा हुआ है और इसको मैं फ्राई करना शुरू कर दूँगी सिर्फ घी के साथ। और उसके बाद क्या काम होने वाला है आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर दही टमाटर का मुर्ग मसालेदार, और उसके अलावा यहाँ पर बन रही है दाल माश फ्राई रेस्टोरेंट स्टाइल। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई करने के लिए रख दिया है। ये ज़रा सा कलर ले लेगी तो फिर हम इसको निकालेंगे। क्या चीज़ें दाल के लिए चाहिए वो देख लीजिए आप। अच्छा, यहाँ पर मसाले हैं मेरे पास, जिसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली हुई है। 250 ग्राम दाल आपके पास, तो आप तकरीबन 1.5 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे। और इसमें मैंने धनिया भी डाला है, तकरीबन 1.5 चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया है। और साबुत ज़ीरा है हमारे पास। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है 1.5 चाय का चमचा। कसूरी मेथी है, तकरीबन 1.5 से 2 चाय के चमचे हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन क्यों डाल रही हूँ? वो इस वजह से क्योंकि माश की दाल जब भी बनाएं, या उड़द की दाल, असल नाम तो उड़द है इसका, तो माश की दाल हम लोग कहते हैं, बस कहते तो सब ने ही कहना शुरू कर दिया। तो इसमें आप हींग अगर नहीं है तो फिर आप इसमें अजवाइन का इस्तेमाल करें। बहुत थोड़ी सी जाएगी, लेकिन डालें इसको। एक तो ये कि क्योंकि ये दाल देर हज़म होती है और ये स्टमक के लिए प्रॉब्लम का बाइस हो सकती है, बल्कि होती है। तो इस वजह से या तो इसमें जाएगी हींग या फिर अजवाइन। अच्छा जी, थोड़े पुदीने के पत्ते हैं, इसके अलावा टमाटर हैं, चॉप किए हुए टमाटर हैं, और प्याज तो आपने देख लिया जहाँ फ्राई हो रही है। अदरक डालेंगे हम इसमें, नमक पाएंगे जी हस्बे जायका। अच्छा जी, दाल की कंडीशन क्या होगी? दाल की कंडीशन, माश की दाल को भिगोना पड़ता है, हर दाल को भिगोना पड़ता है।
और जब वो भीग जाएगी तो फिर हम इसमें जो पानी था वो फेंक देंगे, नए सिरे से इसमें पानी डाला जाएगा और ये पानी डाल के इतना पानी डालेंगे कि उसमें दाल गल जाए। थोड़ा ही पानी डालें, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आप इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। उतना पानी डालें कि जिसमें दाल गल जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद डालते रहें, एक्स्ट्रा पानी ना डालें वरना दाल बिल्कुल आपकी मशी हो जाएगी, हलवा हो जाएगी और फिर जैसे कि आप लोग चाहते हैं कि उसको बनना चाहिए वो वैसे नहीं बन पाएगी। मैं दिखा रही हूँ, देखेंगे उसकी सॉफ्टनेस कितनी ये खिली हुई है और ये नरम है, बिल्कुल यकीन जाने कि ये नरम है। अच्छा, ये डिपेंड भी करता है कि दाल की क्वालिटी क्या है। ये देखें, ये मेरी उंगली पे जो मैंने मैश की ये भी दिखा दें, इसको ऐसे मैश होना चाहिए, ठीक है। देखें जी, मैं आपको दबा के, ठीक है ना, ये ऐसे हो गई, बस ये ऐसे मशी होनी चाहिए। जब हम इसको प्रेस करें तो ये मैश हो जाए। चलें जी, यहाँ पर मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। प्याज पे कलर आ जाएगा, उसके बाद बकिया काम होगा दाल माश फ्राई रेस्टोरेंट स्टाइल का इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं दही टमाटर का मसालेदार मुर्ग और इसके अलावा दाल माश फ्राई रेस्टोरेंट स्टाइल। अच्छा जी, प्याज हो गई, मैं सारी प्याज निकाल लूँगी। और अब इसका मसाला मैं तैयार कर रही हूँ दाल का। प्याज हम डालेंगे बहुत ही थोड़ी सी, ठीक है जी। अच्छा, ये आ गई है, बंद किया हुआ है मैंने यहाँ पर चूल्हे को। हाँ जी, यहाँ पर है ज़ीरा, 1 से सवा चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। और जी थोड़ा सा स्प्लिटर हो जाए, ऑयल ज़रा सा, घी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, ज़रा सा फ्राई हो जाए। अच्छा जी, इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी और अजवाइन है। इसके अलावा और क्या है जी, नमक पाएंगे जी हसबे जय का। चिकन का मैंने अभी चेक किया है, अभी ज़रूरत नहीं है उसको देखने की। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी मेरा लेडल, गरम पानी का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। धनिया और पिसी हुई लाल मिर्च, ये मसाला। नासरा हैं जी पिंडी से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहत कैसी हैं आप? राहत बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बारिश हो रही है, मैं बहुत अच्छा, हाँ, कराची में भी बड़ा प्यारा मौसम। हाँ जी, बहुत रोमांटिक, बहुत प्यारा मौसम है। चलिए, वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। हाँ बोलिए। अल्लाह खैरियत से रखे। और मुझे आपसे पूछना था कि आपने क्वांटिटी मुझे नहीं बताई थी कॉटेज चीज बनाने में। अगर 1 किलो हम इस्तेमाल करें तो उसमें लेमन की कितनी मिकदार होनी चाहिए? ठीक है, बता दीजिए, अभी फौरन बता देती हूँ आपको। अच्छा जी, और हाँ, दाल माश मेरी बहुत पुरानी फरमाइश थी, रेस्टोरेंट का जो मजा है वो आए। लेकिन जो दाल मिलती है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि दाल दो उसमें जो दाने वो गल जाते हैं और एक उसमें वो रह जाता है। आपके भी कभी एक्सपीरियंस में आई होगी ऐसी दाल? बिल्कुल। क्या किया जाए? अच्छा, मैं दाल के बारे में बता दूं। एक्चुअली दाल की खरीदारी पे आपको ध्यान देना है, और क्योंकि दाल ज़्यादातर दफ़ा ख़राब आती है और वो गल नहीं पाती। मेरे साथ प्रोग्राम में हुआ ऐसा, तो दाल सख्त रह जाती है, इतनी देर हो गई उबलते हुए लेकिन वो गल ही नहीं रही है। तो उसमें क्या करेंगे, एक तो दाल को आपने भिगोना बहुत देर है। माश की दाल को कम से कम भी आप 2 से ढाई घंटे के लिए भिगोएंगे। वो अच्छी है, वो बुरी है, ठीक है ना। 2 से ढाई घंटे के लिए आप भिगो दीजिए और उसके बाद फिर आपने उसको पकाने का प्रोसेस यानी उबालना है। उबालने के बाद फिर जो भी मसाला बन रहा है वो कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है कि बॉयल होने के बाद उसकी कंडीशन क्या होने वाली है, वो आप उसको चेक करेंगे। और उसके बाद फिर आप देखें, जब तक गले नहीं उसको पकाते रहें, क्योंकि माश की दाल बहुत ही इंडेफिनिट होती है और उसको गलाना बहुत ज़रूरी। नहीं गलेगी तो मज़ा नहीं आएगा, साफ़ बात है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता उसमें, तो इसलिए आपने उसको गलाना ज़रूरी है। अच्छा, ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, 1 लीटर दूध के लिए नींबू का रस आप इसमें डालेंगे 2 खाने के चमचे, ठीक है जी। नाप के डालें चीज़ें, नाप के डालने से कि चीज़ों में
उसके गलती का गुमान कम हो जाता है। लेकिन अगर आप नाप के नहीं डालते और अपने आप से कोई सा भी चमचा उठाया, चलो जी मैं ये वाला चमचा इस्तेमाल करूँ, और यही होता है। मैं आपको बताऊँ यही होता है। आप लोग जो है ना, वो घर में जो चावल खाने का चमचा, वो ना चावल खाने का चमचा, ना वो टीस्पून, ना वो टेबल स्पून, कोई मेजरमेंट उसकी नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग जो है इन चीज़ों पे ध्यान दें। ज़रा सा चिकन देख लूँ मैं। चलिए, धन धनाधन पक रहा है ये तो। और मैं इसमें अब क्या शामिल कर रही हूँ, ये गला नहीं है, फिर भी मैं इसमें चीज़ें ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हमारी डिश कंप्लीट भी होनी है। और ये आप यकीन जानें, प्रोग्राम का टाइम जितना भी हो, मेरा खाना कंप्लीटली पक्का हुआ होता है। प्याज नरम हो गई है जी, बिल्कुल से हो गई है। अच्छा जी, अब मैं क्या शामिल करूँगी इसमें, इसमें डालूँगी मैं कुकिंग ऑयल। अपने हिसाब से ले लें, घी में बनाएं, कुकिंग ऑयल में बनाएं। आप यकीन जाने, जब से मैंने घी का इस्तेमाल शुरू किया, कंपनीज तो बस मुझे जो है ना बहुत सारी दुआएं भेज रही हैं। इस कदर घी इन हो गया है कि बयान से बाहर। जो लोग घी की बुराइयां करते थे वो भी घी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो घी इतना इन हो चुका है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता घी है तेल है, क्योंकि घी तो तेल से ही तो बनता है। वही तेल तो होता है जो हम लिक्विड में इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा सा सॉलिड होता है और वो लिक्विड होता है। अच्छा जी, अब क्या मैं शामिल कर रही हूँ, टमाटो प्यूरी। ये 5-6 टमाटर ले लें, आधा किलो ले लें। वज़न अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो तकरीबन 5 से 6 दरमियाने साइज़ के टमाटर ये आ गई इसमें। इसको मिक्स करेंगे। अब पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे पास टमाटो प्यूरी आ गई है। इसमें पकेगा, इसके अलावा दही में पकेगा जी। और दही डालूंगी और अब हम इसको धन धनाधन पकाएंगे। धन धनाधन में तेज़ आंच पे पकेगा। ये भी मिक्स हो गया। शुरू में अगर आपने 10 मिनट भी चिकन को पका लिया, जैसे मैंने अभी पकाया था, तो ये बिल्कुल गलेगा। हाँ जी, अब क्या डालेंगे जी, अदरक डालेंगे। ये तो इसका है, ओके। थोड़ी सी गई अदरक, और जी पिसा हुआ गरम मसाला है और कुटा हुआ ज़ीरा है, ये इसमें आ गया। और ज़रा सी मोटी कटी हुई हरी मिर्चें 2-4 डाल देते हैं, बाकी बाद में डालेंगे, ठीक है जी। सब चीज़ें मिक्स। नमक नहीं पाया अभी, नमक डाल देते हैं थोड़ा सा। और लास्ट मोमेंट पे हम इसको फिनिश करेंगे, यानी कि इसको कंप्लीट करेंगे कि भाई इसमें कितना नमक और जाएगा या नहीं जाएगा, डिपेंड्स। चलिए जी, ये हुआ। मिक्स करना ज़रूरी है, वरना नमक बाज़ दफ़ा हालांकि मेल्ट हो जाने वाली चीज़ है, लेकिन रह जाता है। चलिए जी, पकने के लिए गया। अब यहाँ पर टमाटर हो गए, देखें जी, बस ऐसे होने चाहिए टमाटर, इससे ज़्यादा नहीं। अदरक मैंने डाली थी ना, थोड़ी सी नहीं डाली थी। चलिए जी, थोड़ी सी गई अदरक। नमक पाएंगे जी थोड़ा सा हसबे जायका। अच्छा जी, अब है अजवाइन। ये तकरीबन 1 पाव में आप आधा चाय का चमचा डालें, ज़रूर डालें, और कुचल के डालें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, मेरे पास कुछ ली हुई नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही डालूँगी। मिक्स पिसा हुआ गरम मसाला ये रहा, बस। दाल डालूंगी इसमें, और इसके अलावा पुदीना, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे जी। इसको थोड़ा सा मैं चॉप करूंगी। जब आप चॉप कर रहे हो तो इमीडिएटली यूज़ करें, चॉप करके रखें नहीं, क्योंकि पुदीने में कालापन आ जाता है, वो बुरा लगता है फिर, और हीट लगते भी वैसे भी काला हो जाता है। चलिए जी, ये आया। फ्राई की हुई प्याज थोड़ी सी डालूंगी। अस्मा शायद देख रही हूँ। हाँ अस्मा,
लाहौर से। अच्छा जी, दाल, अगर इसमें हल्का सा पानी रह जाए, हल्का सा, तो उसे रहने दीजिए। वो इस वजह से कि ये दाल में अगर कहीं कोई कसर बाकी रह गई है तो वो उसको पूरा कर देगी। ठीक है भाई, बस मिक्स करेंगे। अच्छा, बाज़ार में जो दाल मिलती है वो गली भी होती है, उसमें नरमी होती है, खिली भी होती है, और हल्का सा, बहुत ही हल्का सा आपको महसूस होगा कि उसमें जैसे अभी इसमें है ना कुछ लिक्विड सा आपको लग रहा है, बिल्कुल इसी तरह से होगा। ताकि अच्छा, बाज़ार में क्योंकि चपातियाँ तो कम ही मिलती हैं, ज़्यादातर तो तंदूरी नान होते हैं, या अगर किसी ने ढाबे वाबे पे लगाया हुआ हो अपना तवा तो वो एक अलग बात है, लेकिन मिलती तंदूरी रोटी है। तो ताकि आप उसे आराम से निवाला उससे बन सकें। बहुत खिली होगी तो निवाले में से गिर जाएगी, मुंह में खाली रोटी जाएगी। तो इस वजह से आप उसको हल्का सा देख रहे हैं, आप खिली भी और नरम भी है। बहुत अच्छी दाल मेरी जो है वो पकी हुई, उबली हुई है। तो चलें जी, बस इसको मिक्स कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है। हम इसकी प्लेटिंग करेंगे और आप देखेंगे कैसे होगी प्लेटिंग इसकी इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है टमाटर दही का मसालेदार मुर्ग और उसके अलावा माश की दाल फ्राई रेस्टोरेंट स्टाइल। ठीक है जी, ये हुआ। माश की दाल मैंने निकाल दी है, वो आप देख सकते हैं, आपके सामने काम फिनिश हो गया था। अच्छा जी, अब है बारी इसको निकालने की। घर में बनाएंगे, इसको सेटल होने देंगे थोड़ी देर में, 10-15 मिनट के लिए, जब चिकन गल जाएगी। चिकन गल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज मैंने होल चिकन को इस्तेमाल किया है, ठीक है, यानी उसमें उसका विंग भी है, उसकी लेग्स भी हैं, ब्रेस्ट भी है, एवरी पोर्शन। और नेक भी होगी शायद। नेक तो मैं वैसे मेरी अगर पसंद पूछे मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसको आप क्या करें, अगर आप रेगुलर चिकन ख़रीदते हैं तो उसको फ्रीज़र में रख लिया करें, उसको फिर दूसरी चीज़ों में, सूप बनाने में इस्तेमाल कर लें, दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करें। ठीक है ना, तो उससे ये होता है कि आपके सालन में गंदगी नहीं फैलती। मुझे ऐसे ही लगता है कि वो सारा का सारा उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ ऐसे पीसेस को डालना। चलिए जी, ये फैमिली स्टाइल में निकल रहा है इसलिए मैं निकाल रही हूँ, लेकिन फिर भी घर में जब भी खाना निकालें पीछे थोड़ा छोड़ा करें। और साइमा है जी गुजरावाला से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शेफ़ बिल्कुल ठीक है, मज़े में हैं। आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक ठाक। आपने ये गोश्त में लहसुन नहीं डाला और ना ही दाल में? नहीं, दोनों चीज़ें नहीं डाली मैंने। अच्छा, अदरक मैंने अदरक क्यों बाद में डालते हैं? किस चीज़ में? किसी भी खाने में ना। हाँ, जैसे हाँ, मैं अभी आपको बता देती हूँ इसका रिप्लाई। इस वजह से डालते हैं कि गोश्त जल्दी गलता है, आप बाद में डालेंगे तो बाद में ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है ना। अच्छा जी, हरा धनिया। अच्छा, मैंने दोनों खानों में अदरक का, इसमें तो कटी हुई अदरक का इस्तेमाल किया, और उसमें मैंने जब उबाला था तो बिल्कुल ज़रा सी अदरक, जैसे मैंने आपको बताया, हल्दी डाली मैंने और अदरक डाली और उसको उबाल दिया गलने तक। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हैं हरी मिर्चें। पकने के दौरान आपके सामने मैंने डाल दी थी, थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डाल दी थी, और बस हमारा खाना हो गया डन डनाडन। इन चीज़ों के बिना भी बना के देखें, बहुत अच्छा खाना आपका तैयार होगा। अच्छा जी, उसके साथ मैंने अपना साथ में सब्जियां दी हैं, नॉट सलाद। मैं एक्चुअली इसको सलाद तो नहीं कहूँगी, क्योंकि सलाद की बड़ी कंडीशंस होती हैं, जब तो तब हम किसी चीज़ को सलाद कहते हैं। तो उसकी पूरी कंडीशंस तो नहीं है, क्योंकि हम खाने के साथ ऐसी रॉ वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं, जैसे प्याज है, टमाटर हैं, और इसके अलावा पुदीना है। और जब आप रोड साइड पर जाते हैं तो आपको इसी तरह से मिलता है, रॉ फॉर्म में, उसमें कोई चीज़ भी शामिल नहीं होती है। तो मैंने बिल्कुल ही उसी तरह से आपको ये खाना दिया है। ठीक है जी, ये लें जी, मज़े में। हाँ भाइयों, मुझे बता दें। और पुदीना जो है वो उसमें दाल में ज़रूर डालिएगा,
क्योंकि वो पुदीना जो है वो दाल को, माश की दाल को ख़ास तौर से बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है। तो एक्चुअली ये नॉलेज होना बड़ा ही ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ में कौन सी हर्ब जाएगी। हमारे खानों में तो वही 2-3 तो हर्ब्स हैं जो हम लोग डालते हैं, धनिया, पुदीना, ज़्यादा से ज़्यादा सोया या ज़्यादा से ज़्यादा मेथी, ये सारी हर्ब्स हैं तो हम अपने खानों में शामिल करते हैं। तो बड़ा सोच समझ के इनको इस्तेमाल करना पड़ता है कि कौन सी हर्ब कौन से खाने को सूट करेगी, और इसके अलावा सिर्फ खाने में ही सूट नहीं करेगी, वो हमें कैसे सूट करेगी, क्योंकि खाना हमारा सिर्फ खाना नहीं होता बल्कि ये ग़िज़ा भी है और हमारी दवा भी है, यानी कि ग़िज़ा बिल इलाज, वो इलाज बिल ग़िज़ा, सॉरी इलाज बिल ग़िज़ा, यानी कि हम ग़िज़ा से अपना इलाज कैसे करते हैं। तो वो इस तरह से होता है भाई, ठीक है। आप सही ग़िज़ा पकाते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, और अगर सही ग़िज़ा नहीं पकाते तो वो नुकसान दे देती है। तो जो मैंने आपको जैसे तरीक़ा बताया हर्ब का, तो आप इसको इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको उसका फ़ायदा महसूस होगा। इवन सबसे पहले तो आपको टेस्ट में फ़र्क लगेगा, और टेस्ट जो है आपको लगेगा कि हाँ जी, आज हमने ये हर्ब इस्तेमाल की थी, ये तब्दीली लेकर आए थे, तो आज ये फ़र्क हमको अपनी डिश में मिला है। डेफ़िनेटली आप करके देखिएगा। मैं जो आप लोगों को चीज़ें बताती हूँ वो सारी ऐसी होती हैं एक्सपीरियंस्ड, बहुत एक्सपीरियंस, उसके बाद जाके आपको ये बात पता चलती है। जैसे मैं आप लोगों को कहती थी ना, मैं ज़्यादातर खाना बिना नमक का टेस्ट करती हूँ, और वो पसंद करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि जब मैं नमक डालूँगी तो मेरी डिश कैसे अब इन्हेंस करने वाली है, और बिना नमक के कैसे इन्हेंस कर रही है। आप लोगों को याद होगा, मैंने एक बार आप लोगों को बताया था, मैं होटल मैनेजमेंट की अपनी कुलिनरी क्लास ले रही थी और मैं, डायरेक्टर साहब मेरे साथ खड़े थे, तो हम काफ़ी फासले पर थे और वो मुझसे बात कर रहे थे। हमारे यहाँ चावल उबल रहे थे, तो अब चावल उबल रहे तो मुझे खुशबू आई चावल उबलने की, तो मैंने कहा आप लोगों ने इसमें नमक क्यों नहीं डाला, इसमें नमक डालें। तो चलें जी, इस तरह से एक्सपीरियंस होता है कि उबलते चावलों की खुशबू से मैंने लगा लिया अंदाज़ा कि बिना नमक के हैं चावल। कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोग गिनने वाले हैं और अपने घर में भी लगाएंगे बहुत सारे चांद। इन चीज़ों को बनाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह करे कि सभी को खाना और पचाना नसीब हो। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।